Hello everyone, welcome to our YouTube channel Banner Academy. In today's video, we will discuss on how to work on Google Sheet. Now, मैं पहले आपको ये बताऊं कि कैसे Google Sheet को एक्सेस करते हैं एंड कैसे हम Google Sheet पे वर्क करते हैं. उससे पहले लेट्स डिस्कस कि व्हाट बेसिकली इज अ Google Sheet. सो आपने अपने लाइफ टाइम में जरूर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम किया होगा और जो नहीं काम किया उनके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे आप अपने डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं विद द यूज ऑफ डिफरेंट चार्ट्स एंड ग्राफ्स. और आप उसके डिफरेंट डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं डेटा के उसके साथ आप जो है प्ले कर सकते हैं एंड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड मैथमेटिकली एज वेल एज एनालिटिकली आप सारा काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं. Now, what Google has provided you is a cloud-based data manipulation platform or data analysis platform, जिसमें जिसका नाम उसने गूगल शीट रखा है और जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो सारे काम आप एक्सेल में करते हैं वो सारी चीजें कर सकते हैं. तो आपका जो एक क्वेश्चन आता है वो ये जरूर रेज होना चाहिए कि भाई जब एक्सेल है तो मैं गूगल शीट पे काम क्यों करूं. सो फर्स्ट डिफरेंट पॉइंट्स है, तो मैं फर्स्ट पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो आपको अवेलेबल होता है बाय पेइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज ऑफ कोर्स. लेकिन गूगल शीट में आप जो है केवल आपके गूगल के साइन इन के साथ आप उसको यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. सेकेंड थिंग इज कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जब वर्क करते हैं तो वहां डेफिनेटली यू आर वर्किंग ऑन अ स्टैंड अलोन सिस्टम. तो वहां पे क्या होगा कि जब आप कोई कुछ भी वर्क अगर आप वहां पे कर रहे हैं सो इन दैट केस आपको फर्स्ट उसको सेव करना होगा ऑन योर सिस्टम एंड देन वाया मेल और मैसेजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स आप उसको जो है अपने कोलैबोरेटर्स के साथ शेयर करते हैं. However, जैसा कि आपको अभी मैंने बता ही दिया कि जो गूगल शीट है वो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो गूगल एप्स के साथ मिलता है. तो आप क्या कर सकते हैं कि आप गूगल शीट पे वर्क कर सकते हैं एंड व्हेन यू आर वर्किंग इट इज ऑटोमेटिकली गेटिंग सेव्ड एज वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस वीडियोस जहां मैंने गूगल डॉक्स और गूगल स्लाइड्स की बात की थी. तो आप सेव भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम यू आर शेयरिंग एंड बेस्ट पार्ट इज कि सारे कोलेबरेटर्स एक साथ उस शीट पे काम कर सकते हैं व्हेन दे ऑल आर ऑनलाइन. ओके, सो दीज आर वेरी बेसिक फंक्शनैलिटीज. और सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि यू कैन एक्सेस गूगल शीट ऑन द गो मतलब आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है आप अपने मोबाइल से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडहेल्ड डिवाइसेस के साथ भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. ओके, हमने बेसिक बात सीख ली कि भाई कैसे हम व्हाट बेसिकली इज अ गूगल शीट. नाउ अगर मैं आपसे कहता हूं कि हाउ यू कैन एक्सेस गूगल शीट, तो अब हम आते हैं. आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे यहाँ साइन इन ऑप्शन दिख रहा है. तो मैंने पहले से ओपन करके रखा है इसलिए दिख रहा है. क्या करते हैं कि हम sheets.google.com अगर आ, आ, लिखते हैं एंटर एंड देन प्रेस एंटर ऑन द एड्रेस बार. सो आपको सबसे पहले ये साइन इन का ऑप्शन आता है. इस पेज को ओपन करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड. एंड वंस यू आर साइंड इन आपका सबसे पहले जो आपको पेज दिखता है दैट इज योर शीट. ओके, आपको अगर इसके होम पे जाना है तो आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट टॉप जो गूगल शीट का आइकन बना है वो शीट्स होम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप गूगल शीट के होम पे आए हुए हैं. यहाँ पे क्या है कि रिसेंटली इफ यू हैव क्रिएटेड सर्टेन शीट्स तो वो यहाँ इस पर्टिकुलर फील्ड में और सेक्शन में दिखेगा. ओके, देन जैसा कि आपने गूगल डॉक्स और गूगल स्लाइड्स के केस में देखा था कि डिफरेंट टेम्पलेट्स आर अवेलेबल, सिमिलरली यहाँ भी डिफरेंट टेम्पलेट्स जो है अवेलेबल आपको कराए गए हैं. जैसे कि अगर आपको अटेंडेंस करना है, ग्रेड बुक, एनुअल फाइनेंशियल डेटा, ओके, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ब्लैंक शीट बनाना है तो आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा. जब आप इस प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास शीट अवेलेबल हो जाता है. सेकेंड थिंग, जब आपके पास शीट अवेलेबल हो गया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट है इसके लिए आप अपना नेम दे सकते हैं. लेट अस सपोज फर्स्ट एक्सेल शीट इज द नेम ऑफ द गूगल शीट दैट यू आर करेंटली प्रिपेयरिंग. ओके, इसके बाद
जैसे कि हम बना के देखते हैं कि अगर आपको फर्स्ट टाइम कुछ बनाना है, जैसे कि मैं स्टूडेंट नेम एंड परसेंटेज का एक डेटा क्रिएट करना चाह रहा हूँ. सो लेट अस सपोज डिफरेंट नेम्स आर देयर. ओके, so okay, and then the final fourth name is Satish Meghavi. So let us suppose. Okay, and then similarly I write their percentage like 90%, 85%, 70%, 65%, okay, 95%, okay, and then 40%. मैंने एक डेटा बना लिया है, ठीक है. अब जब आपने डेटा बना लिया तो आपको कुछ एडिटिंग फीचर्स भी पता होना चाहिए, ठीक है. जैसे कि आपका जो है डेटा आपको बहुत ही विजुअल फॉर्म, बहुत ही प्रॉपर फॉर्म में आपको अवेलेबल हो. जैसे कि स्टूडेंट परसेंटेज, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, ये पूरे को मैं सेलेक्ट कर लूंगा. और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझे बॉर्डर्स देने हैं, लेट अस सपोज, है ना, टेबुलर फॉर्म में मुझे दिखाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा. तो बॉर्डर्स पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं डिफरेंट बॉर्डर्स के ऑप्शंस अवेलेबल है. तो अगर मुझे ऑल बॉर्डर्स देना है या मुझे इनर बॉर्डर्स देने हैं, तो बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट मैं बॉर्डर सेलेक्ट कर सकता हूँ. तो अभी मुझे ऑल बॉर्डर्स देना है, तो मैं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक किया, ठीक है. इसके बाद मुझे अगर अपने स्टूडेंट परसेंटेज जो हेडर है उसको मुझे जो है बोल्ड करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको सेलेक्ट करूंगा और बोल्ड पे क्लिक करूंगा. आप देख सकते हैं दे आर इन बोल्ड लेटर्स नाउ. इसके साथ मैं ये भी कर सकता हूँ कि मेरे सारे परसेंटेज के डेटा जो है वो मुझे लेट अस सपोज इन द मिड दिखने चाहिए, करेक्ट, मिडिल में आने चाहिए. तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, उनको सेलेक्ट कर लूंगा. एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं. तो आप जो है लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर अलाइन करना चाहते हैं या राइट अलाइन. तो मैं अभी सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ. आप देख सकते हैं मेरा अलाइनमेंट चेंज हो गया है, करेक्ट. तो इससे क्या हुआ, मैंने अपना डेटा अभी प्रिपेयर कर लिया, करेक्ट. अब इसके बाद मुझे कुछ बातें पता होना चाहिए, जैसे कि अगर मुझे, ये तो मैंने आपको एडिटिंग बताया, बेसिक एडिटिंग बताया. अब इसके अलावा अगर कोई और एडिटिंग है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपके एडिट मेन्यू में होगा. अगर आप कुछ फॉर्मूला देखना चाहते हैं, ओके, कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, आप कुछ फॉर्मेट करना चाहते हैं, ओके, एंड द सेम थिंग्स आर आल्सो गिवन ओवर हियर एज द शॉर्टकट्स. ओके, जैसे कि अगर मुझे लेट अस सपोज अगर फिल्टर करना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं होवर करता हूं अपने कॉलम नेम पे, आप देख सकते हैं शीट में आपका जो रो नेम है वो 1 2 3 4 के साथ लेबल्ड है एंड कॉलम नेम ABCD के साथ लेबल्ड है. तो मैं अगर कॉलम नेम ए पे जाता हूँ, आप देख सकते हैं जैसे ही मैं उस पे जाता हूँ तो एक ड्रॉप डाउन आता है. मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो मैं, आप देख सकते हैं मुझे सॉर्टिंग का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कि आप किस टाइप की सॉर्टिंग चाहते हैं, आप A to Z चाहते हैं या Z to A चाहते हैं. तो आप देख सकते हैं अभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सॉर्टेड वे में मुझे स्टूडेंट के नेम नहीं अवेलेबल है. हो सकता है ना, कई बार आप रोल नंबर के हिसाब से आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1. तो यहाँ रोल नंबर नहीं, मैं स्टूडेंट के नेम को सॉर्टिंग करना चाहता हूँ. तो मैं उसके केस में क्या करूँगा, स्टूडेंट जो कॉलम नेम है उस पर मैं ओवर करूंगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन सॉर्ट शीट A to Z. आप देख सकते हैं कि जब मैंने सॉर्ट किया है तो मेरा सारा जो sorting है that is according to the first letter of each and every name. Okay, similarly अगर मुझे उसको फिर से सॉर्ट करना है Z to A के फॉर्म में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको Z to A में क्लिक करूंगा. तो आप देख सकते हैं फिर स्टार्टिंग फ्रॉम S इट इज गोइंग टूवर्ड्स A. ओके, अदर ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल. अब भाई अगर आपको जो है उसको रेंडमाइज रेंज में सॉर्ट करना है, ओके, यू वांट टू ग्रुप सम कॉलम, ओके, सो यू कैन डू दैट, फाइन. इसके बाद नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड, इफ यू वांट टू फाइंड द एवरेज और सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक सम यू हैव टू डू. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैं परसेंटेज का अगर एवरेज निकालना चाहूंगा तो उसके लिए क्या करूंगा, ये परसेंटेज जो है इसको मैं पूरा सेलेक्ट करूंगा. एंड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं समेशन का साइन है जो कि फंक्शन से डिफरेंट. यहाँ पे मैं लेट अस सपोज एवरेज का फंक्शन पे क्लिक करता हूँ. तो आप देख सकते हैं जब मैं एवरेज पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इट इज टेकिंग द फॉर्मूला, है ना, हमने सेलेक्ट किया B2 से B7. ओके, तो उसके बाद मैं क्लिक एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया है. मैं इसको सेलेक्ट करके
बोल्ड कर दूंगा तो इससे मुझे पता चल जाएगा दिस इज द एवरेज। ओके, तो दिस इज हाउ बेसिकली यू डू योर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। यू कैन डू अदर कैलकुलेशंस ऑल्सो, जैसे कि मैं अगर फंक्शन पे जाता हूँ और सम कैलकुलेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब एवरेज की जगह पे सम आ गया है। तो ओके, तो सिमिलरली यू कैन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स विद द यूज ऑफ योर एक्सेल शीट। सो मैं आपको बहुत बेसिक थिंग्स बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको अगर और भी चीजें करनी है तो आप यहाँ से जो है अपने ऑप्शंस देख सकते हैं एंड ऑल द थिंग्स दैट यू कैन डू। कि आपको अगर फिल्टर करना है, आपको अगर चार्ट ड्रॉ करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सो लेट अस नाउ सी कि भाई अगर मुझे चार्ट्स एंड ग्राफ्स इंसर्ट करने हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है। तो मैं इस पूरे कॉलम को, सॉरी अपने टेबल को मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड देर आर टू वेज। आपके पास यहाँ पे शॉर्टकट भी है जहाँ पे आप इंसर्ट कर रहे हैं चार्ट्स। ओके, आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप इंसर्ट पे जाइए एंड यू कैन क्लिक ऑन चार्ट्स। ओके, तो चार्ट्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पाई चार्ट मेरा अवेलेबल है एंड मुझे जो है डिफरेंट नेम्स एंड उसके कितने परसेंटेज है दैट इज शोन। ओके, अभी मैं दूसरा काम क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं चेंज करके लेट अस सपोज अगर मैं बार ग्राफ में दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज पाई तो मुझे क्या दिखाता है, कितना परसेंटेज ऑफ टोटल इज सिक्योर्ड, करेक्ट। तो इसके लिए मुझे क्या है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो चार्ट है इट इज शोइंग कि भाई राघव हैज सिक्योर्ड 90%, ऐश्वर्या हैज सिक्योर्ड 85%, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो परसेंटेज वर्सेस आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे टाइटल को सेलेक्ट करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली यू कैन चेंज योर लेजेंड्स ऑल्सो कि भाई आपके एक्स एक्सिस पे क्या दिखना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे स्टूडेंट की जगह यहाँ पे अगर स्टूडेंट नेम लिखना है, ओके, सो दैट आई कैन ऑल्सो डू। सो दिस इज हाउ सर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स ऑल्सो। अब भाई अगर आपको बार ग्राफ नहीं चाहिए और बार ग्राफ या कॉलम चार्ट की जगह पे अगर आपको लेट अस सपोज अलग अलग टाइप के जो चार्ट्स अवेलेबल है वो चाहिए, तो आप वो सारे चार्ट्स को यहाँ से सेलेक्ट करके एंड यू कैन डू एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन डू दैट। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड कि भाई अब आपको कोलेबोरेशन, मैंने आपको शुरू में बताया ना, यू कैन कोलेबोरेट विथ योर अदर कोलीग्स ऑन दिस पर्टिकुलर शीट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस शीट को आपको शेयर करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप शेयर करते हैं तो मान लीजिए कि मैं अगर इसको एक पर्टिकुलर आईडी के साथ शेयर करता हूँ, ओके, तो शेयर करने के लिए उस आईडी को मैं ओपन करूंगा और आपको तीन ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। भाई आपको उस पे उसके साथ कोलैबोरेट करना है इन व्हाट वे, ही कैन ओनली व्यू, ही कैन कमेंट बट नॉट एडिट एंड ही कैन एडिट ऑल्सो। तो मैं अगर एडिटर के हिसाब से करना चाहता हूँ तो मैं सेंड पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो जो ये पर्टिकुलर शीट है इसका लिंक उनके साथ शेयर हो जाता है एंड दैट पर्सन कैन log in and at the same time he can work upon this particular Excel sheet। ओके, सो आज मैंने आपको एक्सेल शीट जो गूगल शीट्स है, गूगल शीट के साथ मैं आपको वर्क करना बहुत बेसिक वे में सिखाया हूँ। ओके, अगर आपको इस पे और सीखना है तो इट्स बेटर कि जब मैंने आपको एक ट्यूटोरियल दे दिया है तो आप अपने से एक बार करके देखें। इससे बेटर ये होगा कि आप शीट को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल, उन ऑप्शंस के साथ कैसे वर्क करना है, ये सब आप अपने से सीख सकते हैं। ओके, मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको एटलीस्ट फेमिलियराइज कर दूं कि भाई आप कैसे गूगल शीट को ओपन करेंगे, एक्सेस करेंगे, उसको सेव करेंगे, शेयर करेंगे एंड बेसिक थिंग्स आप शीट के साथ क्या क्या कर सकते हैं। बिकॉज आई एम ऑल्सो एज्यूमिंग कि भाई मेरे कुछ लिसनर्स या व्यूअर्स वो है जो फर्स्ट टाइम गूगल शीट के बारे में सुने होंगे। ओके, इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि गूगल शीट में आपको कुछ जानना है, समझना है, तो आप हम always you can comment on my videos so that I can understand, I will make more videos based on your comments कि भाई आपको इन चीज की जरूरत है, एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी गूगल शीट में कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन है जिसको आपको जानना है। ओके, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।